समय का प्रवाह अनंत होता है। यह इसका न कोई आदि है और न कोई अंत है, लेकिन इस समय को भी हमने विभाजित करने का प्रयास किया और समय के विभाजन में युग की बात आई और पूरे समय को हमने 4 युगों में बांटा। एक सतयुग, तब द्वापर, तब त्रेता और कलयुग। आप बोर हो रहे होंगे, ये क्या आप सुना रहे हैं। ये ठीक है, कैलेंडर भी बनाया, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए समय का विभाजन आवश्यक था, लोगों ने किया, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ा। सतयुग सबसे अच्छा, उससे खराब द्वापर, उससे खराब त्रेता और उससे खराब कलयुग, जिसमें हम लोग जी रहे हैं। और कलयुग के बारे में इतना तरह का मतलब बदनाम इसको किया जाता है, जो सब कोई आप लोग जानते होंगे। सब चीज़ पर कलयुग है बाबू, कलयुग में ऐसा होगा ही, ऐसा लोगों ने कह के गया है, हमारा ऋषि मुनियों ने कह के गया है। ये डाउनवर्ड इथिक्स का डाउनवर्ड की ओर लेते जाना क्या मनुष्यों के आत्मबल को बढ़ाने के लिए है या मनुष्यों के आत्मबल को तोड़ने के लिए है, आप सोचेंगे। और इसके कारण जब मैं करीब रखिए 22-23 साल की उम्र में था, तब जब लोगों से मिलता था तो बहुत ऐसा बुजुर्ग आदमी मिलते थे जो ये बात जो आप कह रहे हैं ये कलयुग में संभव नहीं है, ये कलयुग में संभव नहीं है। और इस समय भी जब मैं आज 63-64 साल का हो गया हूँ, इसमें भी एक आदमी हमको मिले जो मारू कलयुग का कालगन्ना शुरू कर दिए, पल छीन क्या क्या बोलते हैं उसको, ये सब बहुत तरह का। अभी कलयुग इतना दिन बाकी है, ये जब तक कलयुग ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं है, बेकार का प्रयास कर रहे हैं। ये इस तरह की जो धारणा लोगों में बैठा दी जाती है, आप सोचेंगे ये धारणा क्या मानव समाज के लिए उपयुक्त है। बहुत सारे जगह पर माने कल्चरल रिवॉल्यूशन मस्ट है। हम आर्थिक की बात जरूर करते हैं, लेकिन उसके पैरेलल में कल्चर की बात जरूर पैरेलल में चलाना होगा। कल्चर की बात हम अभी एक इस युग में, अभी ये सरकार के समय में बहुत ज़्यादा कल्चर संस्कृति की बात होती है। आप सोचिए ना, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आता है वो हमारे कल्चर को क्या वैल्यू देगा और क्या उसके संरक्षण की बात करेगा। और कितने लोग हैं, कितना मिनिस्टर हैं, कितना उनका बेटा बेटी है, और लगातार वो फॉरेन से पढ़ करके आते हैं और वो फॉरेन कल्चर को कैसे हमारे कल्चर को वो लोग बचा पाने में सक्षम हो गए। हमारा ओरिजिनल चिंतन और खोज खोज करके उस ढंग का क्लू निकालता है और लोगों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करता है। आप इन सब बातों को सोचें, और जिनको इथिक्स में रुचि है वो ज़रूर सोचें। फ्रांस की क्रांति नहीं होता यदि रूसो नहीं होता, वाल्टेयर नहीं होता, तो फ्रांस का रिवॉल्यूशन होता ही नहीं। और उसी ढंग से यहाँ वैसे फ्रांस के रिवॉल्यूशन की तरह तो यहाँ रिवॉल्यूशन का इतिहास नहीं है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। कल ही एक आदमी से बात कर रहे थे, बड़ी निराशाजनक बात कर लिए। हम ये मान ही नहीं सकते, आदमी को जीना है, वो प्रोग्रेस करेगा, वो ऐसा सिद्धांत बनाएगा, वो सामाजिक संरचना बनाएगा ताकि आदमी जी पाए। 1 अरब की आबादी, जिसमें हम बच्चा थे 41 करोड़ लिखते थे, आज 1 अरब की आबादी बढ़ गई है। हो सकता है मरते मरते 1 अरब और हो जाए। कैसे जिएगा लोग, सबको व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज ये जो देशभक्ति की बात या लोकोपकार की बात नहीं है, ये अपने जीवन रक्षण की बात है। अरे जब अपने जीवन रक्षण की बात होगी तो सभी लोग खड़े होंगे, हमको पूरा विश्वास है। मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और जल्दी से जल्द जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।